अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। एक छोटे से वाक़े से मैं शुरू करती हूँ। हज़रत अमीर हमज़ा कौन थे? वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बेहद मोहब्बत थी दोनों में और बहुत बहादुर थे अमीर हमज़ा। शेर खुदा थे वो। लोग उनसे नहीं उनकी ताकत से डरते थे, उनके रुतबे से डरते थे। वो मर्तबा जो हम मुसलमानों की नज़र में उनका था और आज तक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, ए नबी, मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है और मैं आपसे पूछने आया हूँ कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूँ। आगे से हमारे नबी फरमाते हैं कि सहाबी, मैं इन लोगों में अपने चचाओं में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने चचा अमीर हमज़ा से करता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप उनके नाम पे अपने बेटे का नाम रखें। तो वो सहाबी अपने बेटे का नाम हमज़ा रखते हैं। बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद। अमीर हमज़ा को शिकार का बहुत शौक़ था। ये उस दौर की बात है जब अमीर हमज़ा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और हमारे नबी उस वक्त लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे थे और दावतें देते फिर रहे थे। गलियों में जाते थे, घरों में जाते थे, फिरते रहते थे पूरा दिन जब हमारे नबी इस्लाम कबूल करवा रहे थे लोगों से। अमीर हमज़ा घर पर आते हैं और अपने घर वालों को शिकार के किस्से सुना रहे होते हैं। तो अमीर हमज़ा के घर वाले कहते हैं, हमज़ा, यहाँ तुम हमें अपने शिकार के किस्से सुना रहे हो और क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे बेटे पे अबू जहल, उसने हमला किया है। अबू जहल कौन था? काफिर बना हुआ था वो उस वक्त, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो उन लोगों का सरदार बनकर बैठा हुआ था जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जो रब को नहीं मानते थे, नबी को नहीं मानते थे, अस्तगफिरुल्लाह। और वो ज़मीनी खुदा बनकर बैठे हुए थे। अमीर हमज़ा बहुत गुस्से से घर से निकलते हैं और जब वो जाते हैं तो वो रास्ते में देखते हैं कि अबू जहल सामने बैठा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि अबू जहल इसीलिए इतना परसुकून बैठा हुआ है क्योंकि उसने अपना हमला कर दिया है। वो जाते हैं, अपना तीर निकालते हैं और देख के अबू जहल के सर पे मारते हैं। अबू जहल का सर लहूलुहान हो जाता है। अबू जहल घबरा जाता है। अबू जहल समझ जाता है कि अगर अभी मैंने इनके ऊपर अगर हमला किया तो ये बहुत अभी ताकत में आए हुए हैं, नुकसान हमारा ही होगा, हमारे उन लोगों का होगा जो उनके उस वक्त सरबराही में आए हुए थे। वो फिरौन थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अमीर हमज़ा वहीं खड़े रहते हैं। अबू जहल इतने में कहता है, हमज़ा, मैंने तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे बेटे के ऊपर हमला किया, मैं तुमसे माज़रत करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं ऐसे करूँगा। अबू जहल समझदार था, वो समझ गया। अमीर हमज़ा वहाँ से चल पड़ते हैं, वहाँ से जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहते हैं, नबी, तुम्हारे ऊपर जहल ने हमला किया था, मैं उससे बदला लेकर आ रहा हूँ और मैंने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं चाचा, मैं ये तो नहीं चाहता था कि आप उनसे बदला लें, बल्कि मैं तो माफ़ कर देता हूँ उन लोगों पर भी जो मुझ पर हमला करते हैं, जो मुझे बुरा भला कहते हैं, जो मुझे पत्थर मेरे ऊपर बरसाते हैं, मुझे लहूलुहान कर देते हैं। मैं तो उनको कभी बद्दुआ भी नहीं देता और आप उनके ऊपर हमला कर आए हैं। हज़रत अमीर हमज़ा फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, फिर आप बताएं मुझसे क्या चाहते हैं, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अमीर हमज़ा, चचा, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उस रब की इबादत करें जिसकी इबादत मैं करता हूँ और आप इस्लाम कबूल कर लें। आप अल्लाह के साथ शरीक किसी को ना ठहराएं। अमीर हमज़ा उसी वक्त कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और अमीर हमज़ा उस वक्त मुसलमान हो जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उसके बाद अमीर हमज़ा की जो शहादत हुई वो ग़ज़वा ओहद की जंग में हुई और उससे पहले एक जंग हुई थी ग़ज़वा बदर। उसके अंदर हज़रत सुलेमान की जो बीवी थी हिंदा, अमीर हमज़ा ने उसके भाइयों को कत्ल कर दिया था क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो गलत बातें करते थे। अमीर हमज़ा ने उनको कत्ल कर दिया था ग़ज़वा बदर की जंग में। उसके बाद ग़ज़वा ओहद की जंग इस तरह शुरू हुई कि वो जो हिंदा थी उसका एक ग़ुलाम था वहशी, उसने कहा, वहशी, अगर तुम
चाहते हो तो तुम हज़रत अमीर हमज़ा को कत्ल करोगे। वहशी उस वक्त तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं कत्ल करूँगा। इतनी हिम्मत तो उस दौर में किसी में नहीं थी कि कोई उनके सामने खड़े होकर उनसे बात कर सके, कोई उनके ऊपर हमला कर सके, क्योंकि वो शेर खुदा थे। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा बहादुरी दी थी, बहुत ज़्यादा बहादुर बनाया था अल्लाह पाक ने। तो वो जो वहशी होता है वो एक दरख्त की ओट में खड़ा हो जाता है, और जब ग़ज़वे ओहद की जंग स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो जो अमीर हमज़ा होते हैं वो एक काफिर से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ से वहशी जो होता है वो अपनी तलवार की नोक के ऊपर जहर लगाकर उससे उनका वार ले लेता है अमीर हमज़ा का, और जब वो फेंकता है तो वो जाके अमीर हमज़ा की ज़ेरे नाफ लगता है, और उसके ऊपर जो जहर लगा हुआ होता है वो अमीर हमज़ा के दिमाग में चढ़ जाता है, और आप उसी वक्त शहादत पा जाते हैं। बहुत तकलीफ दे होता है वो लम्हा, और वो जो हिंदा होती है वो हज़रत अमीर हमज़ा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है, ऐसा हाल कर देती है उनकी लाश का कि उनका कलेजा निकाल कर चबाया जाता है, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, उनके कान काट दिए जाते हैं, उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा वक्त आ जाता है उस वक्त कि अमीर हमज़ा की लाश को लपेटने के लिए कफन नहीं होता। अल्लाहु अकबर। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं, वो हमारे प्यारे नबी की फुप्पी होती हैं और हज़रत अमीर हमज़ा की बहन होती हैं। वो कहती हैं लो इसके अंदर अमीर हमज़ा को लपेट दो। वो अपनी चादर लेकर आती हैं, अमीर हमज़ा को उसके अंदर लपेटा जाता है। वो वक्त, वो लम्हा, वो हमारे प्यारे नबी के लिए बहुत तकलीफ दे था, और हमारे नबी उस वक्त समझे कि शायद ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे लम्हा है। वो वाली तकलीफ भी भूल गए जो 3 साल तकलीफ थी उनके लिए। अबू तालिब वाली तकलीफ भूल गए, वो तकलीफें भी भूल गए हमारे नबी, जब वो कुरैश में, अरब ने जब इस्लाम की दावत ले फिरते थे और लोग उनके साथ क्या सलूक करते थे, पत्थर बरसाया करते थे, लहू लहान कर दिया करते थे, लेकिन आप कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे। आप कहते थे कि नहीं मैं उनको बद्दुआ नहीं दूंगा, मैं उनको दुआ दूंगा जिब्राइल कि ये नहीं तो चलो इनकी आने वाली औलाद इस्लाम कबूल करेंगी। इतनी मोहब्बत किया करते थे अपने चचा से। उसके बाद अमीर हमज़ा को सैयद शुहदा का लक़ब दिया गया, और अगर हम दूसरी किताबों में देखें तो उनके और भी लक़ब हैं। असदुल्लाह है उनका लक़ब, असदुर रसूल है उनका लक़ब। जब ये जंगें ख़त्म हो गई उसके बाद वो जो वहशी था उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। वहशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम हो गया हज़रत वहशी हरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वहशी ने एक बात कही, वहशी हरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैंने इस जहालियत के दौर में उम्मते मुस्लिमा के सबसे अजीम बहादुर शख्स सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, तो मैंने इस दौर में सबसे बदतरीन जो इस दुनिया जो कहता था कि मैं आज का खुदा हूँ उसको कत्ल किया। वहशी हरब बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को कत्ल किया जो कहता था कि मैं ज़मीन खुदा हूँ। उसके बाद वो मुसलमान हो गए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अमन सुकून दूर दूर तक फैलता गया। वो जब बेटियों की इज्जत नहीं की जाती थी, बेटियां पैदा होती थी उनकी जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटियों की इज्जत नहीं थी, माँ की इज्जत नहीं थी, बहन की इज्जत नहीं थी। शराब पानी की तरह पी जाती थी उस दौर में। दूर दूर तक दरिंदगी फैली हुई थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम आना शुरू हुआ, जहालत चली गई, गम के बादल छट गए, अमन सुकून दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया। लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, बेहतरी की तरफ आ गए। आपको ये बताने का मकसद, ये सारे किस्से, ये सारी शहादतें आपके सामने पेश करने का मकसद यही है कि हमें इस्लाम किसी ने सजा कर नहीं दे दिया ट्रे में, बल्कि हमारे बहुत सारे अजीम लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इसी तरह बहुत सारे कुर्बान जिनकी शुजाअतों के किस्से मशहूर हैं, जिनकी शहादतों के मशहूर हैं, नबी के नवासे उनकी शहादतों के किस्से मशहूर हैं।